हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का हमारा नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड फर्स्ट फ्लाइट बुक के भी सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम द मिडनाइट विजिटर को तो देखेंगे ही, इसके नोट्स आप सिंप्लीफाइड इंग्लिश में बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि पूरा लेसन आपको अच्छे समझ में आ जाए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप हमारे चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अब फर्स्टली लेट मी टेल यू के इसका जो लेसन का मीनिंग है द मिडनाइट विजिटर, इसका मतलब क्या है। देखो, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। जब पूरी आधी रात होती है, मिडनाइट का मतलब आधी रात, और विजिटर का मतलब किसी का आना, विजिट करना। जैसे कोई इंसान आ जाता है ना, तो आधी रात को किसी का आना है ना। तो लेसन का नाम कुछ ऐसा है, यानी आधी रात पर कोई आ धमकता है रात के अंधेरे में। नाउ लेट्स सी दी लेसन। तो हमारा लेसन यहाँ से शुरू होता है। अब इसमें एक दो तीन नाम है बस कैरेक्टर्स के, जो मेन है, जो आपको ध्यान रखने हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी और तीन में से भी दो कैरेक्टर्स आपके मेन है, उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला कैरेक्टर है आपका फॉलर। तो फॉलर मिलता है ऑजबल। किससे? ऑजबल से। फॉलर क्या है? एक यंग राइटर है जो मिलना चाहता है एक रियल सीक्रेट एजेंट से। आप लोगों ने एजेंट की कहानियां सुनी होंगी ना, तो एजेंट मतलब जासूस है ना। क्या ये फॉलर एक यंग राइटर है, मतलब ये लिखता है, तो इसको रियल एक एजेंट से मिलना है कि रियल एजेंट कैसे होते होंगे। सबको सुनने में लगता है, सोचने में लगता है जो एजेंट होते हैं वो हैट ओढ़ कर रहते हैं, काले कपड़े कोट वोट पहन के, और बहुत ही शांति से रहते होंगे, बहुत ही देखने में चतुर लगते होंगे। तो इसके दिमाग में भी ये है कि मैं कुछ लिखूंगा किसी रियल सीक्रेट एजेंट से मिलने के बाद, उसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा कि हाँ रियल में ऐसे होते हैं एजेंट। ही फॉलोज ऑजबल थ्रू अ डार्क एंड ओल्ड फ्रेंच होटल। अब देखो, ये एक ऑजबल नाम के इंसान से मिलता है और उसके पीछे पीछे ये चल रहा है। और ये भी कहाँ का सीन है, एक अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, ओल्ड फ्रेंच होटल है, वहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। तो पीछे पीछे जा रहा है, किसके? ऑजबल के पीछे जा रहा है। अब देखो, फॉलर इमेजिन सीक्रेट एजेंट्स टू बी स्मार्ट, हैंडसम एंड एडवेंचरस। अब फॉलर को क्या लगता है कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं? स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं, और काफी एडवेंचर से भरी हुई उनकी लाइफ होती है। लेकिन व्हेन ही सीज ऑजबल ही फील्स डिसअपॉइंटेड। जब वो ऑजबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट से मिलता है, जिसके पीछे पीछे जा रहा है होटल के रूम में मिलने के लिए इससे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक सीक्रेट एजेंट की जो एक उसने इमेज बना रखी थी दिमाग में, उससे वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा था। ठीक। ऑजबल इज़ वेरी फैट, क्योंकि ऑजबल इससे बिल्कुल ऑपोजिट था। वो मोटा था देखने में और अमेरिकन एक्सेंट में वो बात करता था। फॉलर ये सोचता है कि ऑजबल जो है रियल आए देखने में तो बिल्कुल लगता ही नहीं, एजेंट देखने में तो लगता ही नहीं कि रियल एजेंट ये होगा, ये तो मोटा अजीब सा ही है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ही वो फील कर रहा है इसको देखने के बाद। सोचा कुछ था और निकला कुछ। अब देखो, ऑजबल अंडरस्टैंड्स फॉलर्स फीलिंग्स। अब ऑजबल जो है फॉलर की फीलिंग को समझ जाता है। ऑजबल इमीडिएटली रियलाइज कर लेता है कि फॉलर डिसअपॉइंट हो गया है उससे मिलने के बाद, है ना। तो ही जोक्स अबाउट फॉलर्स रोमांटिक आइडियाज ऑफ सीक्रेट एजेंट्स। अब वो खुद ही जोक करने लगता है कि अरे तुम तो ऐसा सोच के आए होगे ना कि मैं मतलब कुछ तुम्हें ऐसा दिखने में लगूंगा। तो वो जोक करने लगता है उसके साथ। वो कहता है कि फॉलर ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरे पास गन्स होंगी, खतरे वाला माहौल होगा यहाँ पर कुछ, और काफ़ी सुंदर सुंदर सी लड़कियाँ मेरे आसपास घूम रही होंगी। तुमने कुछ ऐसा सोचा होगा कि ये सब सीन यहाँ पर चल रहा होगा। लेकिन बजाय इसके फॉलर स्पेंड द इवनिंग विद एन ऑर्डिनरी लुकिंग मैन। लेकिन इन सब चीज़ों के ऑपोजिट फॉलर को ये शाम एक साधारण से दिखने वाले इंसान के साथ बितानी पड़ रही है, जो सीक्रेट एजेंट तो बिल्कुल देखने में नहीं लग रहा। ऑजबल लाफ्स एट फॉलर्स इमेजिनेशन। अब ऑजबल को हंसी आ गई फॉलर की इमेजिनेशन के ऊपर। वो कहता है कि फॉलर दैट द रियल एक्साइटमेंट विल बिगिन वेरी सून, के टेंशन मत लो, अभी तो रियल एक्साइटमेंट शुरू होने वाली है, कुछ ना कुछ तो होगा अब तुम यहाँ पर आए हो तो। द इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रिपोर्ट। अब इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में बात होती है। ऑजबल ये बताता है फॉलर को कि वो वेट कर रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का, है ना। जासूस वासूस रिपोर्ट वगैरह का वेट नहीं करते, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर सीन चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट है कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू मिसाइल्स। इस रिपोर्ट में आखिर है क्या? इसमें इंफॉर्मेशन है नई मिसाइलों के बारे में। इस रिपोर्ट के अंदर नई मिसाइलों के बारे में इंफॉर्मेशन है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ रिस्क पर लगा दी है इस रिपोर्ट को ऑब्टेन करने में। ये जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है और काफ़ी सीक्रेट है। और ऑजबल कहता है कि रिपोर्ट जो है हो सकता है उसके कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज कर दे। फॉलर बिकम्स इंटरेस्टेड आफ्टर हियरिंग दिस। अब फॉलर जैसे ये बात सुनता है तो वो काफ़ी रोमांच से भर जाता है कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। मैक्स सडनली अपीयर्स। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है? मैक्स। तो मैक्स यहाँ पर आता है। एज सून एज ऑजबल स्विचेज ऑन द लाइट दे सी अ स्ट्रेंजर।
अब ये दोनों ना बात करते जा रहे हैं अभी तक बालकनी में, ये अंदर कमरे के घुसे नहीं है अभी होटल रूम में, ठीक है। अब जैसे ही इन लोगों ने दरवाज़ा ओपन किया और लाइट को ऑन किया तो इनके सामने एक इंसान खड़ा था, द स्ट्रेंजर इज़ मैक्स। और ये इंसान कौन था? मैक्स, जो खुद एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था। मैक्स इज़ होल्डिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, और मैक्स ऑलरेडी हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा था उनको डराने के लिए। ही हैज़ एंटर्ड द रूम सीक्रेटली बिफोर दे अराइव्ड, और इन लोगों के आने से पहले ही वो सीक्रेटली कमरे में खड़ा हो गया था पहले आके। मैक्स चाहता था कि वो इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो उसको चुरा ले, मतलब मैक्स किस लिए आया था? उस रिपोर्ट को चुराने के लिए आया था। फॉलर गेट्स फ्राइटन बिकॉज दिस इज हिज फर्स्ट रियल डेंजरस सिचुएशन। अब फॉलर जो रियल में वाकई में एक सीक्रेट एजेंट से मिलने आया था उसके साथ, अब वो देख रहा है कि हाँ भाई मुझे सीक्रेट एजेंट ये वाला दिख गया है, ये लग रहा है देखने में सीक्रेट एजेंट, और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन इसको लग रही थी। अब देखो मैक्स का प्लान, ये जो मैक्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसका प्लान क्या है? इसका प्लान है, मैक्स ऑज़बल को ये बताता है कि ही नोज अबाउट द सीक्रेट रिपोर्ट। वो कहता है कि मुझे सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में पता है जो तुम्हारे पास है या तुम्हें मिलने वाली है, जो भी है। ही सेज ही विल टेक द रिपोर्ट बिफोर इट रीचेज ऑज़बल। वो कहता है कि वो जो रिपोर्ट आने वाली है ना तुम्हारे पास, वो मैं तुमसे छीन लूँगा, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं तुमसे वो ले लूँगा। मैक्स बिलीव करता है कि रिपोर्ट विल बी सेफर विद हिम। वो कहता है ये रिपोर्ट मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी, मैं भी तो सीक्रेट एजेंट हूँ एक, तो किसी रिपोर्ट को लेकर जिसके बारे में, मिसाइल के बारे में वो रिपोर्ट होगी, उसको लेकर इनके बीच में चल रही है लड़ाई। ही पॉइंट्स द पिस्टल टुवर्ड्स ऑज़बल एंड फॉलर, और ये दोनों ही लोग, ऑज़बल तो है ही, फॉलर भी है वहाँ पर बेचारा जो राइटर है, दोनों के ऊपर मैक्स जो है पिस्टल तान के खड़ा हो जाता है कि आओ अंदर आ जाओ। He forces them to stay where they are। वो कहता है जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, और पेशेंसली वेट करता है उस रिपोर्ट के आने का, है ना। अब ये सब इंतजार कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आने वाली है। ऑज़बल क्रिएट्स द बालकनी स्टोरी, लेकिन यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। ऑज़बल जो कि देखने में एक गोलू मोलू सा सीक्रेट एजेंट है, जो एजेंट लगता ही नहीं है देखने में, अब वो एक नई कहानी गढ़ता है, और कहानी होती है वो बालकनी के बारे में। बालकनी मतलब इस होटल रूम के बाहर है एक बालकनी। ऑज़बल प्रिटेंड करता है, ये दिखावा करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? इस होटल की मैनेजमेंट को लेके, मतलब होटल मैनेजमेंट ठीक नहीं है यहाँ की। मतलब एकदम अचानक से वो कुछ नया टॉपिक छेड़ देता है कि होटल मैनेजमेंट कितनी बुरी है, कितनी बेकार है। वो कंप्लेन करता है कि इससे पहले भी कोई इंसान बालकनी के थ्रू मेरे रूम में पहले भी आ गया था। मतलब वो ये दिखाता है कि तुम जो यहाँ पर आकर खड़े हुए हो ना, वो बालकनी के थ्रू आए होगे। तो ये होटल मैनेजमेंट जो है ठीक से बालकनी को मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो बताता है मैक्स दैट हिज हैज़ हैपन्ड बिफोर, कि तुम ही नहीं आए पहली बार मैक्स, पहले भी कोई आ गया था, ये होटल मैनेजमेंट बेकार है। वो एक्सप्लेन करता है दैट द बालकनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट रूम, कि ये मेरे रूम की जो बालकनी है वो बराबर वाले रूम की बालकनी से अटैच है, मिली हुई है, ठीक है। फॉलर को भी बिलीव हो जाता है बिकॉज इट साउंड्स वेरी नेचुरल। मैक्स भी बिलीव करता है कि हाँ भाई वहाँ पर एक बालकनी है विंडो के बाहर, जिसके थ्रू होते हुए, दूसरे रूम की बालकनी के थ्रू होते हुए इस रूम में कोई भी आए दिन एंट्री कर लेता है। और आज मैक्स आ गया है, यहाँ पर मैक्स खड़ा हो गया है। वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, अभी भी ये लोग वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। मैक्स कहता है ऑज़बल और फॉलर से कि तुम दोनों शांति से यहाँ पर बैठ जाओ, रिपोर्ट आने वाली है, और अपनी वो पिस्टल इन पर तान कर ही बैठा रहता है। ऑज़बल शांति से जो है कहता है कि रिपोर्ट विल अराइव इन 31 मिनट्स, के लगभग 30-31 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। वो कहता है मैक्स से कि हाउ ही लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स रिफ्यूज़ करता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे किसने बताया कि रिपोर्ट यहाँ पर आने वाली है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। द एटमॉस्फेयर बिकम्स टेंस एज एवरीवन वेट्स, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तीनों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, दो लोगों के ऊपर इसने मैक्स ने गन तान रखी है, तो पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और ये लोग बैठकर रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। द नॉक ऑन द डोर, अब देखो दरवाजे पर होती है नॉक नॉक की आवाज़। तीनों हो गए सतर्क अभी है कि भाई हाँ रिपोर्ट आ गई है हमारी। कोई जो है ना दरवाजे पर लाउडली लॉक करता है। फॉलर नर्वस हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि वो तो इन दोनों के बीच में खामोखा पिस रहा है ना, दोनों के दोनों सीक्रेट एजेंट। वो तो बेचारा राइटर है, वो तो लिखने आया था, ठीक। ऑज़बल जो है वो कम्प्लीटली शांत रहता है। वो मैक्स से कहता है कि शायद पुलिस बाहर आ गई है। वो कहता है कि मैंने ही पुलिस को बाहर बुलाया है उस सीक्रेट रिपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पुलिस बाहर आ गई है, अब तुम देख लेना, ठीक है। मैक्स इमीडिएटली जो है वो डर जाता है ये बात सुन के कि हाँ बाहर पुलिस आई हुई है। मैक्स ट्राइज टू एस्केप, अब देखो मैक्स जो है, जो अब तक गन लेकर बैठा हुआ था, अब वो भागने की कोशिश करता है। उसको पता है बाहर से दरवाजा कोई धप 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 दबा रहा है, और वो पुलिस, और वो आते ही मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो मैक्स क्या करता है, भागने की कोशिश करता है उस रूम से। मैक्स को ये बिलीव है कि रियल में पुलिस आउटसाइड खड़ी हुई है। ही क्विकली डिसाइड टू एस्केप थ्रू द बालकनी, और वो तेजी से बालकनी के थ्रू कूदकर भागने की कोशिश करता है कि रूम के पीछे बालकनी है,
वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। ही वॉन्ट्स ऑजिबल नॉट टू लेट द पुलिस एंटर, वो कहता है ऐसा है गेट मत खोलना और पुलिस अंदर आ ना जाए, मैं पीछे से निकल कर जा रहा हूँ। ही स्लोली क्लाइम्स ऑन टू द विंडो, अब वो धीरे से क्या करता है, जो बैक विंडो होगी, उसको पता है विंडो के बाहर बालकनी है, मतलब पीछे की तरफ तो देखता नहीं शायद, और उनकी तरफ गन करके ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाता है, मुड़ता नहीं है ढंग से, ऐसे ही विंडो खोलता है और अपना एक पैर बाहर रख देता है बालकनी में। ही केयरफुली मूव्स बोथ लेग्स आउटसाइड, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, दोनों के दोनों पैर जैसे ही उसने विंडो के बाहर रखे तो धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ बालकनी थी ही नहीं। थिंकिंग द बालकनी इज देयर ही जंप्स फ्रॉम द विंडो, अब इतनी ऊंचाई से ये सोच करके बालकनी बाहर है, वो बिना पीछे मुड़े कूद गया। उससे वो अपने हिसाब से कूदा नहीं था, वो तो बालकनी में उसने पैर रखे थे, लेकिन एक्चुअल में वो गिर गया था। मतलब यहाँ पर इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर एक मोटू से दिखने वाले एजेंट ने, जो दिखने में एजेंट लग भी नहीं रहा था, उसने कितना स्मार्टली एक्ट किया। मतलब एक ऐसी स्टोरी उसने बनाई कि हाँ बाहर बालकनी है, मैनेजमेंट खराब है, पहले भी बालकनी से कोई आ चुका है, सामने वाले के दिमाग में ये रख दिया कि भाई हाँ बालकनी है। वो इतना मतलब उसमें आ गया, विश्वास में आ गया पूरा, हाँ बालकनी है, कि पीछे मुड़कर देखना भी नहीं समझा, बस ऐसे ही पैर रख दिए, उसका काम हो गया भाई तमाम। एज सून एज मैक्स जम्प्स ही गिव्स अ लाउड स्क्रीम, जैसे ही मैक्स जो है बालकनी से नीचे उतरा, उसकी चीख निकल गई। देयर इज एक्चुअली नो बालकनी आउटसाइड द विंडो, क्योंकि एक्चुअल में कोई बालकनी थी ही नहीं वहाँ पर। अब वो नीचे गिरेगा तो चीखेगा भी बेचारा। मैक्स फॉल्स फ्रॉम द 6th फ्लोर, अब देखो कौन से फ्लोर से गिरा था ये, 6th फ्लोर से। ही डिसअपियर्स फॉरएवर, और वो हमेशा के लिए अब गायब हो गया। ऑजिबल्स कि जो ये क्लेवर प्लान था, चालाकी वाला प्लान, ऑजिबल वो इंसान जो देखने में लग भी नहीं रहा था सीक्रेट एजेंट, वो सक्सीड हो गया बिना किसी जो है बुलेट के। मतलब इस मोटे से सीक्रेट एजेंट ने दिमाग चलाया केवल, जो मतलब वो बोल रहा है भाई, हम नहीं कह रहे, उसको राइटर कह रहा है कि देखने में मोटा सा एजेंट था, जो देखने में लग भी नहीं रहा था कि ये सीक्रेट एजेंट होगा। तो उसने बिना किसी बुलेट चलाए, बिना क्योंकि खून खराबा की है, इतना दिमाग चलाया, दिमाग से ही उसने सामने वाले को ढेर कर दिया। ठीक है, तो फॉलर इज कम्प्लीटली शॉक्ड बाय व्हाट हैज हैपेंड। अब फॉलर ये जो था राइटर, जो सारा नज़ारा चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, है ना, इसका तो कुछ काम भी नहीं था, तो राइटर था, तो ये एकदम अमेज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया कि भाई इसने क्या कर दिया, बिना किसी बुलेट के, बिना किसी हथियार के, इसने तो उसको ठिकाने लगा दिया। द ट्रूथ इज रिवील्ड, अब देखो ट्रूथ बाहर आता है। द डोर ओपन्स इमीडिएटली आफ्टर मैक्स जम्प्स, जैसे ही मैक्स गिर गया उसका काम तमाम, तो दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के बाहर एक्चुअल में कोई और नहीं था, वेटर था, पुलिस तो थी नहीं वहाँ पर, और वेटर था जिसका नाम था हेनरी। वो ट्रे ऑफ ड्रिंक्स के साथ एंटर करता है, क्योंकि इसने जो है ना पहले ही ऑर्डर दे दिया होगा कि भाई तुम ड्रिंक वगैरह ले आना, और उसको पता था बाहर वेटर है, लेकिन इसने कैसा दिखावा किया, पुलिस आई हुई है। फॉवलर इज सरप्राइज्ड बिकॉज नो पुलिस अराइव, फॉवलर जो राइटर था वो देखकर सरप्राइज हो गया, कोई पुलिस थी नहीं वहाँ पर। ऑजिबल ने फिर उसको बताया कि वहाँ पर कभी भी कोई पुलिस आने वाली ही नहीं थी। द नॉकिंग वॉज ओनली बाय द वेटर, मुझे पता था कि वेटर नॉक करेगा। फॉवलर फाइनली अंडरस्टैंड ऑजिबल्स क्लेवर ट्रिक, और फाइनली फॉवलर समझ गया कि ये जो ऑजिबल है ना वो कितना चालाक सीक्रेट एजेंट है, कितना चालाकी से इसने काम किया है। ऑजिबल की क्लेवरनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑजिबल कभी भी मैक्स से नहीं लड़ा, है ना, कहानी में कहीं भी लड़ाई नहीं हुई उसकी, ना उसने किसी औजार हथियार का इस्तेमाल किया, वो शांत रहा पूरे खतरनाक सिचुएशन को देखने के बावजूद भी। उसके सर पर गन रखी हुई थी, फिर भी वो ना डरा। ही क्रिएट्स टू बिलीवेबल स्टोरी, द बालकनी एंड द पुलिस, उसने दो कहानियाँ गढ़ी, बस कहानी थी एक बालकनी की और दूसरी कहानी थी पुलिस की। मैक्स को बिलीव हो गया कि दोनों स्टोरी जो है सही है, और ऑजिबल जो है इस तरीके से खुद को भी बचा ले गया वहाँ से और फॉलर को भी। देखो इस तरीके से फॉलर का जो ओपिनियन था ना ऑजिबल को लेके, वो हो गया चेंज कम्प्लीटली। एट फर्स्ट फॉलर को, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि पहले फॉलर को क्या लगता था अबाउट ऑजिबल और बाद में उसके कैसे ओपिनियन चेंज हुए। तो देखो ध्यान से सुनो इसको। स्टार्टिंग में फॉलर को ये लगता था कि ऑजिबल बिल्कुल साधारण है, ऑर्डिनरी है एकदम। ही फील्स डिसअपॉइंटेड बाय ऑजिबल्स अपीयरेंस, और जो देखने में उसका एक अपीयरेंस था उसको देखकर भी वो डिसअपॉइंट हो गया था। और जब लेकिन उसने ये इंसिडेंट देखा पूरा, जो मतलब उसने ये चालाकी देखी उसकी, तो उसका ओपिनियन चेंज हो गया कम्प्लीटली, और उसने रियलाइज़ कर लिया कि जो रियल स्पाइस होते हैं ना वो इंटेलिजेंट का यूज़ करते हैं, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ का। फॉलर एडमायर करता है ऑजिबल के कॉन्फिडेंस को और उसकी क्विक थिंकिंग को, कि ऐसी सिचुएशन में भी तुमने कितना तेजी से दिमाग चलाया। और फाइनली वो अंडरस्टैंड कर गया कि व्हाट अ रियल सीक्रेट एजेंट इज लाइक, कि रियल में केवल देखने में ही सीक्रेट एजेंट का होना नहीं होता, एक्चुअल में दिमाग का काम होता है सारा। ठीक है, तो इस चीज़ को वो समझ गया। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स
ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये जो ऑजिबल की चालाकी थी वो आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपने इस स्टोरी का ये एंड एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से ये इसको ठिकाने लगा देगा, तो वो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। इफ़ आई वर यू जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इफ़ आई वर यू, वो भी थोड़ा सी सस्पेंस से भरा हुआ लेसन था। बंद कर दिया था। हाँ, उसने भी ऐसी कुछ कहानी सी बनाई थी। तो ऐसे ही है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज फॉलर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फर्स्ट मेट ऑजिबल। यानी फॉलर क्यों डिसअपॉइंट हो गया जब वो ऑजिबल से पहली बारी मिला। क्यों हो गया बताओ? क्योंकि ऑजिबल देखने में और उसके एक्ट जो है वो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं थी जो उसने इमेजिन की थी। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ही वॉज फैट, वो देखने में मोटा था, अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था और एक छोटे से डल रूम में वो रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, मैक्स कौन था और वो क्या चाहता था। जो थर्ड पर्सन आया था इस कहानी में वो कौन था? मैक्स एक राइवल स्पाई था जो ऑजिबल के रूम में एंट्री कर गया था गन के साथ, और वो डिमांड कर रहा था क्या, जो मिसाइल रिपोर्ट्स हैं उनको दे दो हमें, ठीक है, सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑजिबल ट्रिक मैक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैसे ऑजिबल जो है मैक्स को ट्रिक करता है। तो ऑजिबल इन्वेंट करता है, एक नई कहानी बनाता है बालकनी की, कि विंडो के बाहर बालकनी है और बाहर पुलिस खड़ी हुई है, और बस यही जो है, इसी चीज़ को सुनकर मैक्स पैनिक हो जाता है और वो विंडो के बाहर जंप कर लेता है। उसको लगता है मैं छुप रहा हूँ विंडो में जाके, विंडो के थ्रू बालकनी में जाकर मैं छुप जाऊँगा और पुलिस फिर चली जाएगी। उसको ये लग रहा था कि मैं छिपने के लिए जा रहा हूँ, ना कि कूदने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर कुछ था ही नहीं तो वो रुकता किस चीज़ पर, वो गिर गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल रीज़न फॉर द नॉकिंग एट द डोर। यानी दरवाजे पर दो आवाज़ हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्या रियल रीज़न था उसका। तो देखो वो जो आवाज़ थी ना, वो पुलिस की आवाज़ नहीं थी बट एक होटल के वेटर की थी, जो क्या लेकर आया था, ड्रिंक्स, जो ऑजिबल ने ऑर्डर की हुई थी पहले ही, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फॉलर रियलाइज अबाउट एस्पिनोज आफ्टर द इंसिडेंट। मतलब इस पूरे कहानी के बारे में फॉलर को क्या बाद में रियलाइज़ हुआ, है ना, पूरा जो नाटक हुआ था वहाँ पर। तो फॉलर ने रियलाइज़ कर दिया कि जो है ये जो पूरा का पूरा था, वहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ था, ये ग्लैमर या एक्शन से भरा हुआ नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस से, शांति से सोचने से और चालाकी से भरा हुआ था, विच ऑजिबल डिस्प्लेड परफेक्टली। और ये सारी चीज़ें ऑजिबल ने परफेक्टली डिस्प्ले की थी। सो आई होप आपको द मिडनाइट विजिटर का मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा था आधी रात को आना किसी का। तो कौन आया था आधी रात को? ठीक है, तो वही था मिडनाइट विजिटर। और सबसे ज़्यादा चालाक कौन था इसमें? ऑजिबल। और लिखने कौन आया था उनके बारे में? फॉलर, जो कि क्या था, राइटर। तो राइटर वर्ड ऑफ फॉलर से ध्यान रख सकते हो अगर नाम ध्यान ना रहे तो। सो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। कैसा आपको ये लेसन लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।